कसम भी हमने खाई है, मगर अफसोस किस्मत में नहीं था अपना मिल पाना, मगर अफसोस किस्मत में नहीं था अपना मिल पाना। खुदा की शान ये भी देखो कैसे रंग लाई है, विदाई थी विदाई है, विदाई थी विदाई है, विदाई थी विदाई है, विदाई है, विदाई थी विदाई है। आप लोग जाइए हनुमान मंदिर, पूजा कीजिए, यहाँ मैं संभालता हूँ। क्या हुआ बेटा? मैं जानता हूँ घर में क्या है। मनमोहन, ये क्या कर रहा है तू? तू नूपुर को जान से मारना चाहता है क्या? कुलदीप ये झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। बाहर निकलो हमारे घर से, निकलो बाहर। मनमोहन, अरे ये तो मनमोहन की बाइक है। मतलब मनमोहन जंगल में ही होगा। मनमोहन, 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 भाभी, मनमोहन, भाभी, भाभी, हे हनुमान जी, मेरी भाभी की रक्षा करना। मनमोहन, मनमोहन, भाभी, 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 मनमोहन। मनमोहन, भाभी, मनमोहन, भाभी, मनमोहन, भाभी, कहाँ है आप? भाभी, भाभी, मनमोहन, भाभी, मनमोहन, अंकिता, मनमोहन, तुम यहाँ? क्या हुआ? मनमोहन, क्या हुआ था भाभी के साथ? अंकिता, यकीन करो मेरा, मैंने नूपुर के साथ कुछ गलत नहीं किया। उस दिन ये हुआ था कि मैं उसका इलाज कर रहा था, मैं अपने तंत्र मंत्र से उसको काबू कर रहा था, और तुम्हारे आने की वजह से वो तुम लोगों के सामने नाटक कर रही थी। उसने तुम लोगों को देख के ड्रामा स्टार्ट कर दिया, और मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, कोई समझ ही नहीं रहा मेरी बात को। और फिर अचानक कुलदीप को गलतफहमी हुई और उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया।
अपने आप उसने सर फोड़ा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुम लोग समझ रहे हो। मनमोहन, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, पर अभी भाभी कहाँ पर है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं भाभी को कुछ हो न जाए। देखो अंकिता, डरो मत। नुपुर के अंदर जो आत्मा है उसको सिर्फ नुपुर के शरीर की जरूरत है, नुपुर की नहीं। तुम्हें पता है भाभी के अंदर किसकी आत्मा है? हाँ, वो आत्मा कालिंदी की है। कालिंदी? कालिंदी? मनमोहन, कुछ भी करके भाभी और हमारे परिवार से कालिंदी की आत्मा को दूर करो। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल बहुत देर हो चुकी है, घर चलते हैं। चलो। मनमोहन, मुझे डर लग रहा है। भाभी। आओ मेरे मनमोहन, साथ, आओ। अंकिता, बहू। अंकिता बेटा, अंकिता, भाभी। अंकिता दीदी, भाभी। भाभी, अंकिता, नूपुर भाभी। नुपुर, कहाँ चले गए? मिल नहीं रहे। कहाँ ढूंढा बताओ। नुपुर! अरे बेटा, अंकिता, अंकिता, मनमोहन, तुम ठीक हो? क्यों तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मेरे मकसद में कामयाब होने से रोक सकता है। आखिर क्यों तुम हमारे पीछे पड़ी हो? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा, मेरे और उसके बीच में मत आना। अंकिता, भाभी, अंकिता दीदी, भाभी, अंकिता, भाभी, बहू, बहू, नुपुर, नुपुर, अंकिता, अंकिता, अरे नुपुर, भाभी। अंकिता, बेटा, अंकिता नहीं मिल रही है। नुपुर, अंकिता, पूरा भाभी। जंगल छान मारा। अंकिता, अंकिता, देखो, उधर जाओ। आवाज वहां से आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। नुपुर, क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रही हो ये सब अपने हैं। हो क्या गया है तुमको? पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? होश में आओ नूपुर, होश में आओ नूपुर। क्या पागलपन कर रही हो ये? मैं नुपुर नहीं, कालिंदी हूँ। मैं कालिंदी हूँ। मैं कालिंदी हूँ। कालिंदी?
तुम्हें नहीं लगा था ना? क्यों वीरेंद्र? तुम्हें नहीं लगा था ना मैं वापस आऊंगी अपने प्यार को पाने के लिए? हाँ? अब तो मैं वापस आ गई हूं, लेकिन मुझे ऐसे नहीं आना था तुम लोगों के सामने। लेकिन ये अंकिता और ये मनमोहन के वजह से मुझे तुम सबके सामने आना पड़ा, नुपुर के शरीर के साथ। तुम सभी को मौत के घाट उतारूंगी, जैसे विजय और विकास को उतारा था। हाँ। वीरेंद्र, तेरी वजह से मेरी जान और मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी, तुझे। रुक जा। मेरे होते हुए तुम इनका कुछ नहीं कर सकती। मेरा इससे कुछ नहीं हो सकता, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती कालीन जी। क्यों? जब इन लोग मेरी जान ले सकते हैं, तो मैं इन लोगों की जान क्यों नहीं ले सकती? कुलदीप, तुम तो जानते हो ना हमारी प्रेम कहानी कहां से शुरू हुई थी। सर, दरोगा सर कहाँ मिलेंगे? क्या काम है? मुझे रिपोर्ट लिखवाना है। वहाँ पे लोग रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप अपना रिपोर्ट लिखवा लीजिए। मुझे दरोगा सर से ही रिपोर्ट लिखवानी है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे उनसे ही मिलना है। क्या हुआ अरुण? सर, ये मोहतरमा आपसे मिलना चाहती हैं। भेजिए उनको। अब जाइए। दरोगा जी। जी बताइए, क्या समस्या आपकी? क्या सुंदर लड़की होना कोई गुनाह है क्या? नहीं, लेकिन क्या हुआ? हम ठहरे अनाथ और अकेली लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आके मुझे छेड़कर चला जाए। कौन छेड़ता आपको? वही साधु ठाकुर के गुंडे। हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, वहीं आते जाते साधु ठाकुर के गुंडे हमें छेड़ते रहते हैं। अच्छा, आप निश्चिंत रहिए, आज के बाद साधु ठाकुर के गुंडे आपको कभी नहीं छेड़ेंगे। सच? पक्का? वादा? वादा। ठीक है, तो फिर हम अब चलते हैं। कालिंदी जी, आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते से अकेली कहाँ जा रही हैं? अब क्या बताएं दरोगा जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमारी स्कूटी ने हमें धोखा दे दिया, उसका टायर ही पंक्चर हो गया, इसलिए हम पैदल चलते हुए निकल लिए। अच्छा, ऐसे मत निकलिए, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं, आइए। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मेरा घर पास ही है, मैं चल के चली जाऊंगी। ये तो हमारा फर्ज है, जनता के सेवक है हम।
आइए आपको छोड़ देते हैं। दरोगा जी, आप तो हमको एकदम मस्त इंसान लगे हैं। चलिए चलते हैं। सुंदर लड़की होना कोई गुनाह है? हम ठहरे अनाथ और अकेली लड़की जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी आके मुझे छेड़ के चला जाए। आप निश्चिंत रहिए, आज के बाद साधु ठाकुर के गुंडे आपको कभी नहीं छेड़ेंगे। सच? पक्का? वादा? वादा। ठीक है, तो फिर हम अब चलते हैं। ऐसे ही मत निकलिए, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। आइए। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकल्लुफ करेंगे? हमारा घर पास में ही है, हम चले जाएंगे। तकल्लुफ की क्या बात है, हम तो वैसे भी आपके सेवक हैं। अरे दरोगा जी, आप ना एकदम मस्त इंसान है यार। कालिंदी का फोन? जी कालिंदी जी। क्या कर रहे हो? मैं थाने में हूं। ओह सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी ना। आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस बुक रीड कर रही थी। कालिंदी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्यों? आपको हमसे रिपोर्ट लिखवानी है क्या? नहीं, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हम लोग मिल सकते हैं? मैं आपको एसएमएस कर दूंगा जगह का। ठीक है। ठीक है, मैं आपको जगह एसएमएस करता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। आज से पहले मुझे कभी इस प्यार का एहसास नहीं हुआ था। आज पहली बार मुझे किसी ने इस प्यार का एहसास दिलाया है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, इश्क गुड़ से भी मीठा होता है। सच कहें कालिंदी, खुश नसीब तो हम हैं कि हमें इतनी खूबसूरत लड़की प्यार करती है। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। शायद किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे आप जैसा प्यार करने वाला साथी मिला है। एक मिनट। थाने से फोन है, हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी।
मेरी बात समझो कालिंदी, मेरा ट्रांसफर हो रहा है बस। कालिंदी, कालिंदी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम तुमसे दूर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है हमारा। और ट्रांसफर भी कोई दूसरे जिले में नहीं हुआ, फांसी में तो हुआ है। और देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने खुद के गांव में ट्रांसफर हो रहा हूं। और अच्छा है ना, मम्मी पापा से अपनी शादी की बात भी कर लूंगा मैं। कुलदीप, बहुत घबराहट हो रही है दिल में। कालिंदी, तुमसे वादा करता हूं मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो हम यूनिफॉर्म उतार के हिमालय जाके साधु बन जाएंगे। अब एक अच्छी सी मुस्कुराहट दे दो मुझे, प्लीज। एक मुस्कुराहट जिसे हम अपने साथ ले जाएंगे। और जब जब तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने होगा। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। आई लव यू। अपना ख्याल रखना। हाँ, I love you, कुलदीप। हम चलते हैं। अब जल्दी से तुम्हें लेने आता हूँ बारात के साथ। ध्यान रखना आप। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। लड़की बहुत अच्छी है। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। कुलदीप, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही होके रहना चाहती हूँ। और अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे पगली, तुम जान देने की क्यों बात कर रही हो? हमने कहा ना, हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे करेंगे और किसी से नहीं करेंगे।